जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रोड टू सक्सेस पे। दोस्तों एक नींबू और एक लोहे की कील से आप अपने शत्रु का पूरी तरह से नाश कर सकते हैं। ये किस तरह का उपाय होगा, किस तरह का टोटका होगा, तो पूरा इस वीडियो आप देखिए, तब जाकर के आपको उपाय समझ में आएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको एक हरे नींबू का इस्तेमाल करना है। देखिए दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, नींबू दो तरह के होते हैं, एक होता है हरे रंग का नींबू, एक होता है पीले रंग का नींबू। तो आपको यहाँ पर हरे रंग का नींबू का ही इस्तेमाल करना है। तो हरे रंग का जो नींबू होता है वो आप लें, और स्वस्थ नींबू होना चाहिए बिल्कुल, और ताजा नींबू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई मुरझाया हुआ नींबू या फिर कुछ बहुत दिन का रखा हुआ नींबू आप प्रयोग में ले रहे हैं। तो आप देख लीजिए अपनी यथाशक्ति, आप यदि ताजा हरा नींबू ला सकते हैं तो आप इस उपाय को निश्चित रूप से करें। अब दोस्तों इसमें आपको जो सामग्री चाहिएगी वो चाहिएगी, एक तो आपको लोहे की कील चाहिएगी, है आपको चाहिएगा काजल। ये दो चीजें चाहिए हुए, एक चाहिए हरा नींबू। हरा नींबू बिल्कुल ताजा होना चाहिए, जैसे कि मैंने कहा, उसको कटा फटा भी नहीं होना चाहिए, उसमें कोई कट भी नहीं लगा हुआ होना चाहिए, है ना। और जो सूखा नींबू होता है ना, सूखे नींबू का तो पूरा रस सूख जाता है, तो वो तो किसी काम ही नहीं रहता। तो इस कारण से आपको बस केवल हरे नींबू का ही इस्तेमाल करना है, लेकिन वो बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए। अब दोस्तों इस नींबू को लेकर के आप क्या करेंगे और किस दिन इस उपाय को करेंगे और इस उपाय से होगा क्या। देखिए आपके शत्रु यदि आपको बहुत परेशान करते हैं, चारों तरफ से आपको घेर रखा है और आपको गिदड़ भपकियां देते रहते हैं, आपको धमकियां देते हैं, उस उल्टा कुछ शत्रु आपसे पैसे की डिमांड करने लग जाते हैं, आप पर किया कराया कराने लग जाते हैं, या फिर आपकी तरक्की से चिढ़ते हैं, आपकी तरक्की से जलते हैं, आपसे ईर्ष्या करते हैं। तो दोस्तों ईर्ष्याखोरी के कारण क्या होता है कि वो शत्रु आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहते हैं। यानी कि वो शत्रु सोचते हैं कि यार यह व्यक्ति बहुत आगे बढ़ गया और मैं तो आगे नहीं बढ़ पाया। दरअसल क्या होता है दोस्तों, जो व्यक्ति आपको जानता है वही आपका शत्रु बनता है। जैसे कि आपके हो गए फ्रेंड हो गए, मित्र हो गए, या फिर आपका कोई पड़ोसी हो गया, या फिर हो सकता है कि परिवार का कोई दूर का रिश्तेदार है, तो वो भी आजकल आपसे जलने लग जाता है। तो दोस्तों यदि आपकी तरक्की से कोई व्यक्ति जल रहा है बहुत ज्यादा, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है, और वो अब वो रुकेगा नहीं, वो आपको परेशान करके ही मानेगा, यानी कि वो अब आपकी जिंदगी को तबाह करके मानेगा। तो दोस्तों यदि ऐसा है, आपकी जिंदगी में भी ऐसा हो रहा है, घर परिवार में आपके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जबरदस्ती आपका एक्सीडेंट हो रहा है, जबरदस्ती आपके साथ बुरी बुरी घटनाएं हो रही हैं, या फिर आपसे सामने से कोई वार करता है, या फिर आपकी कोई शत्रु लोभ में है और लोभ के कारण वो आपकी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है, तो प्रॉपर्टी हड़पने की कोशिश कर रहा है ना, आपके परिवार के सदस्यों को बीमार पटका रहा है, लड़ाई झगड़े करवा रहा है और आपकी प्रॉपर्टी को हथियाना चाहता है ना, आपकी जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया है। तो दोस्तों इस तरह के शत्रुओं को हटाने का सबसे बेस्ट उपाय दोस्तों ये वाला आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये हरे नींबू का उपाय है, पीले नींबू का नहीं है। तो हरे नींबू का जो उपाय है ना, ये थोड़ा अलग होता है और ये बहुत ज्यादा काम भी करता है। इस कारण से इस उपाय को आप लास्ट तक जरूर देखेगा। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, हरा नींबू लाना है, लोहे की कील लानी है। लोहे की कील लगभग 3 से 4 इंच लंबी आप ला सकते हैं, जो कि नींबू के आर पार हो जाए। और आपको लाना है काजल। अब दोस्तों यदि काजल नहीं है आपके पास, मान लीजिए काजल का इस्तेमाल नहीं करना, तो आप काले रंग के मार्कर का प्रयोग भी कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं आप? काले रंग का मार्कर का भी आप प्रयोग अच्छा आराम से कर सकते हैं। तो अब आपको करना क्या है, आपको दोस्तों नींबू लेना है, और नींबू लेकर के आपको सबसे पहले अपनी दक्षिण दिशा में बैठ जाना, यानी अपने घर पे बैठ जाएं, और घर में आप क्या करें, दक्षिण दिशा में बैठ जाएं। दोस्तों दक्षिण दिशा में ऐसी जगह पर बैठे हैं जहां पर आपको कोई रोके टोके नहीं, है ना, कोई आपको छेड़े नहीं, यानी कि मतलब घर परिवार का कोई सदस्य ऐसा हो जो आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उस जगह पर आप बैठे हैं। जैसे आपका बेडरूम हो गया, आपका कोई ऐसी जगह होगी जहां पर आप बैठ सकते हैं, ठीक है ना। आप छत पे भी बैठ सकते हैं वैसे तो उपाय करने के, लेकिन छत पे लोग दोस्तों छत पे लोग क्या देख लेते हैं, इस कारण से छत पे नहीं, आपको तो नीचे ही बैठना है ना। तो आप अपने बेडरूम में बैठ सकते हैं, अंदर की कुंडी लगाते हो, लोगों से अपने घर वालों से कहते हैं कि भाई मैं ये वाला उपाय करने जा रही हूँ अपने घर की सुख शांति के लिए और अपने शत्रु के नाश के लिए, इसलिए आप इस वाले उपाय को जो है वो आप बिल्कुल मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है ना। इस तरह से आप बोलेंगे। तो बस आपको क्या करना है, दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाना। आप दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके आप बैठेंगे, और बैठने के बाद ये सब चीजें आप ले लेंगे। कौन कौन सी चीजें? एक तो आप नींबू ले लेंगे, एक आप अपने काले कलर का मार्कर ले लेंगे, और एक लोहे की कील ले लेंगे 3 से 4 इंच लंबी, ठीक है। इन सब चीजों को लेकर के आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाना है। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठने के बाद अब आप क्या करेंगे दोस्तों, अब आपको सबसे पहले तो इस नींबू को अपने बाएं हाथ की हथेली में रखना है। बाएं हाथ की हथेली में लेकर के आपको अपने शत्रु का ध्यान करना है, और बहुत ज्यादा क्रोध प्रकट करना है, जब बहुत ज्यादा आपको गुस्सा दिखाना है, क्रोध प्रकट करना है आपको उस शत्रु के खिलाफ। यानी कि 10 से 15 सेकंड आंखें बंद करके जब आपके हाथ में नींबू होगा, तो उस समय आपको बहुत ज्यादा क्रोध आना चाहिए उस शत्रु पर, जो कि आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है या सामने से आकर के लड़ाई झगड़े करता है उस शत्रु के खिलाफ, ठीक है। अब दोस्तों
ऐसा यदि आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको मान लीजिए शत्रु का नाम नहीं पता, गुप्त शत्रु आपके पीछे पड़े हुए हैं जो आप पर तांत्रिक बाधाएं करवा देते हैं, तांत्रिक क्रिया करवा देते हैं, जिसके कारण आपके घर परिवार में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, या फिर आपकी चलती चलाती दुकान एकदम से बंद हो जाती है, या फिर आपका कोई बिजनेस है वो एकदम से बंद हो जाता है। तो दोस्तों यदि आपको ऐसा लगता है कि यार किसी कोई गुप्त शत्रु मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तो आपको फिर आंखें बंद करके, शत्रु का नाम तो आप नहीं सोचेंगे, अब क्या करेंगे आप, अब शत्रु के नाम की जगह आपको अपनी बुरी घटनाओं को याद करना है, जो महीने भर पुरानी हो, 15 दिन पुरानी हो, साल भर पुरानी हो, 3 महीने पुरानी हो, ऐसी घटनाओं का आपको ध्यान करना है, क्योंकि वो सारी घटनाएं जो आप नहीं चाहते थे वो सब शत्रु ने करवाई हुई है। तो दोस्तों उन घटनाओं को ध्यान करें। उन घटनाओं को ध्यान करने के बाद देखिए, यदि आप अपने शत्रु का ध्यान करते हैं, मान लीजिए आप शत्रु का ध्यान करते हैं, किसी शत्रु का जो आपको सामने से वार करता है, जिस शत्रु का आप नाम जानते हैं, तो आप क्या करेंगे, काले कलर के मार्कर या फिर आप काजल से उस शत्रु का नाम उस नींबू पर लिख देंगे। मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय सिंह है, तो मैं नींबू पे क्या लिख दूंगा, अजय सिंह लिख दूंगा। लेकिन यदि मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम नहीं पता है, मेरा गुप्त शत्रु था, तो फिर आप वहां पर सर्व शत्रु लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नींबू पर सर्व शत्रु। तो सर्व शत्रु लिखने के बाद दोस्तों अब क्या करेंगे, अब एक लोहे की कील आपको उठानी है। लोहे की कील आपके सामने पड़ी हुई है, और लोहे की कील उठाने के बाद दोस्तों उस लोहे की कील को आपको जहां पर आपने शत्रु का नाम लिखा था या जहां पर आपने सर्व शत्रु लिखा था, उस सर्व शत्रु की जगह उस कील को आपको आर पार कर देना है, यानी कि नींबू के आर पार वो कील जो है वो हो जानी चाहिए। ठीक है, तो कील इतनी बड़ी लाएं कि नींबू के आर पार हो जाए, ऐसी नहीं छोटी मोटी कील लिया है तो नींबू में घुस के रह जाए, फिर वो उधर से निकले नहीं पीछे से। यानी कि आर पार होने का मतलब क्या हुआ, नींबू के आर पार जो है कील हो जानी चाहिए, ऐसा आपको करना है। ठीक है, आप नींबू के आर पार जब कील हो जाएगी एक बार, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, इस नींबू को लेकर के आपको जाना है किसी भी सुनसान जगह पर, खाली जगह पर, जहां पर मिट्टी हो और कच्ची मिट्टी हो, मतलब जहां पर आप गड्ढा खोद करके इसको गाड़ सके, तो वहां पर आपको गाड़ दें। या फिर आप हो सकता है कि कच्ची मिट्टी नहीं हो तो आप किसी चौराहे पर इस नींबू को रख करके आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों चौराहे पर ध्यान रखें, क्योंकि कील है तो किसी की चुभ भी सकती है, किसी का टायर भी पंचर हो सकता है। इस कारण से चौराहे की जगह आप इसको पीपल के वृक्ष के नीचे, या फिर आप किसी जैसे कांटेदार वृक्ष हो गया, तो कांटेदार वृक्ष है दोस्तों बबूल, तो आप बबूल के पेड़ के नीचे भी इस नींबू को रख करके आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों नींबू को रखने का तरीका क्या है, जब आप इसको बबूल के पेड़ के नीचे रखेंगे ना, तो बबूल के पेड़ के हाथ जोड़ेंगे, हाथ जोड़ करके आप उनसे प्रार्थना करेंगे कि ये मेरा शत्रु है और ये शत्रु मुझे बड़ा परेशान कर रहा है, और इसमें मुझे नहीं पता है कौन सा है। देखिए आपके गुप्त शत्रु हैं ना, तो आप यूं कहेंगे कि मुझे नहीं पता कि मेरे कौन से शत्रु मुझे परेशान कर रहे हैं, लेकिन हाँ जितने भी गुप्त शत्रु हैं मेरे घर से मैं इसको लाया हूँ, और वो सब शत्रु आप अपने पास ही रख लीजिए और इनको दुख दीजिए। यानी कि आपको अपने शत्रु का नाम यदि याद है तो फिर आप नाम बोल दीजिए वहां पर बबूल के पेड़ के पास या पीपल के पेड़ के पास, और यदि नाम नहीं पता तो आप बोल दीजिए इन शत्रुओं को मैं नहीं जानता, लेकिन ये शत्रु मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, मेरे गुप्त शत्रु हैं, तो आप इनको संभालिए। बस इतना आपको कहना है। और इस नींबू को दोस्तों आपको रखना है पीपल के या फिर इसके कांटेदार वृक्ष यानी कि बबूल के पेड़ के नीचे इसको रखना है। और इसको रखने के बाद दोस्तों आपको अपने घर पे आ जाना है। देखिए पीछे मुड़ करके बिल्कुल नहीं देखना है ना, पीछे मुड़ करके बिल्कुल भी नहीं देखना, और मोबाइल भी आपको स्विच ऑफ रखना है, किसी से बातचीत भी नहीं करनी। इतना आपको दोस्तों करना है बस, और आपका जो शत्रु है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। यानी कि शत्रु जो है वो इस लायक भी नहीं रहेगा कि आप पर कुछ भी किया कराया दोस्तों वो करवा सके। यानी कि आपके जीवन में जो भी शत्रु आपको हाहाकार मचा रहा था, ये कुछ भी कर रहा था, तो वो शत्रु अब आपसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। यदि कुछ करवाता भी है तो उसकी जिंदगी में इतनी ज्यादा दिक्कतें आ जाएंगी कि वो आप पर क्या कराना छोड़ देगा। तो दोस्तों इसको बिल्कुल कीजिएगा निश्चित रूप से। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।